साथियों नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कोशिश। कोशिश इस टॉपिक का नाम है कोशिश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे कुछ पहले के जो वीडियोस आपने देखे हैं, मुझे आपका काफ़ी सपोर्ट मिला, आपने बहुत लाइक किया। तो इसीलिए आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ, इसका नाम है कोशिश। और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स लिखना ना भूलें। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपने देखा है कि आपने सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जीवन हमें भगवान से मिला है, ये जीवन हमें ईश्वर की देन है। हमें इस जीवन का भरपूर उपयोग करना है। हमें वो कामयाबी छूनी है, आसमान छूना है, जिसकी वजह से हमारा इस दुनिया में नाम हो। और इस नाम को पाने के लिए सबसे पहले हम जो भी काम करें उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है। यदि हमने कोशिश ही नहीं करी तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी, हम आसमान की ऊंचाई को नहीं छू सकते। क्योंकि सर फिरा परिंदा जब भी हवाओं से लड़ा है तो हवाओं को भी अपना रुख मोड़ना पड़ा है। मैं इसे प्रूव करूंगा आपको इस टॉपिक में। आप देखेंगे कि कैसे कैसे कोशिश करने वाले लोग कैसे कामयाबी को छूते हैं। मैं इसे एक बहुत ही सिंपल स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसा कि आपने भी एक स्टोरी जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बार एक कुएं के अंदर 100 मेंढक थे। कितने? 100 मेंढक थे, जो कि उस कुएं में ही रहते थे कई सालों से। वो उस कुएं के बाहर नहीं आए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अचानक वो सभी के सभी 100 मेंढक उछल उछल के उस कुएं से बाहर आने का उन्होंने प्रयास स्टार्ट किया। और क्यों? क्योंकि वो उस कुएं के बाहर आना चाहते थे और बाहर की दुनिया को देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने प्रयास स्टार्ट किया, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के प्रयास के बाद भी उनमें से एक भी मेंढक बाहर नहीं आ पाया। कोई भी उसमें से जंप करके कोई यहाँ तक आया, कोई यहाँ तक आया, कोई यहाँ तक आया, और अंत में उन सभी मेंढकों ने प्रयास बंद किया। लेकिन उनमें से केवल एक मेंढक ऐसा था जिसने प्रयास को छोड़ा नहीं। उसने अपना प्रयास जारी रखा, अपनी कोशिश जारी रखी, और उस कोशिश को जारी रखते हुए वो उछलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन बाकी के जो 99 मेंढक थे, 99 जो मेंढक थे, वो उसको बार बार चिल्ला रहे थे, अरे तू नहीं कर सकता, तू नहीं उछल सकता, तू इस कुएं के बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि हम बैठ गए, तू भी बैठ जा, तू नहीं जा सकता बाहर, तू ये नहीं कर सकता, तू मत परेशान हो, तू बैठ जा। लेकिन वो जो 100 नंबर का मेंढक था वो फिर भी नहीं माना और उछलता ही जा रहा था। और कोशिश करते एक दिन वो आखिरकार कुएं के ऊपर जा पहुंचा। और जैसे ही वो कुएं के ऊपर गया तो सबसे पहले उसने नीचे की तरफ देखा, तो उसने देखा कि सभी मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसे लगा कि शायद ये सब लोग मेरी इस कोशिश के लिए तालियां बजा रहे हैं। और जैसे उसने बाहर की दुनिया देखी तो उसे लगा कि वाह क्या दुनिया है, मजा आ गया। और उसने अपने बाकी सभी साथियों को नीचे की तरफ देखा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपने क्या समझा इस स्टोरी के माध्यम से? आपने क्या सीखा? मैं बताऊं आपको क्यों वो जो 100 नंबर का जो मेंढक था वो उस कुएं से बाहर कैसे निकल पाया, उसकी मेहनत कैसे सफल हो पाई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, जिसकी वजह से वो मेंढक बाकी 99 मेंढक को छोड़कर कुएं के बाहर जा पहुंचा। उसमें एक बहुत बड़ी
राज की बात है। मैं वो राज आपको बताना चाहता हूँ। बताओ क्या राज है? उसके पीछे ये राज था कि वो जो 100 नंबर का मेंढक था वो अपने दोनों कानों से बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बना, यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण बना कि वो उस कुएं से बाहर निकल पाया। क्योंकि जब वो इस प्रयास को कर रहा था, जब वो बाहर आने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था, तो बाकी जब मेंढक चिल्ला रहे थे तो उसे ये लग रहा था कि मेरे ये सभी साथी ऐसे कह रहे हैं कि तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू जा सकता है। तो उसे वो सारी नेगेटिव बातें उसे क्या लगा, उसे पॉजिटिव लगी और वो आसानी से उस कुएं को जंप के साथ बाहर निकल गया। और बाहर की दुनिया को उसने बहुत प्यार से देखा, करीब से देखा, और उसने इस जिंदगी में बहुत कुछ देखने को मिला। ठीक इसी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि यदि हमने किसी कार्य की शुरुआत की है तो हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना है, हमें पूरी कोशिश करनी है और उस कार्य को अंजाम देना है। तो हमें किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं तो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहला तो ये कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आ जाए, आपने देखा होगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। मंजिल छूना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ, कोशिश करते रहो, इस जीवन में आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहो, इस जीवन में आगे बढ़ना है, रुको मत, रुकना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है। और दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द, आपके आसपास जो भी नेगेटिव बातें हैं या इस तरह के लोग हैं जो आपको ये कहें कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको रोकते हैं, किसी भी कार्य को करने से रोकते हैं। तो आप उनसे थोड़ा दूर रहें और अपने इस कंफर्ट जोन को त्याग दें। जब तक हम इस कंफर्ट जोन को नहीं त्यागेंगे, हम इस दुनिया में अपना नाम कैसे करेंगे, हम काम कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इस जीवन में कोशिश करते रहो, जब तक मत रुको, जब तक मंजिल हमें नहीं मिल जाती। मंजिल को पाने के लिए आप भरपूर प्रयास करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नमस्कार।